एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या होता है? इट इज़ वेयर समवन एल्स, जो कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा व्यक्ति आपको, आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता हो। ये सिंपल सा मतलब होता है वैलिडेशन का। और या फिर किसी ने आपको आपके काम पे वैलिडेट कर दिया हो, या फिर आपको किसी ने एकेडमिक्स में आपने अच्छा कर दिया तब आपको किसी ने वैलिडेट कर दिया हो, या फिर आपने कभी पोस्ट किया हो कोई, तो उस पर लाइक कमेंट या कुछ भी ऐसा कर दिया हो, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वैलिडेशन। वो वैलिडेशन तब तक अच्छा होता है until or unless you start comparing yourself to the other people। आप जब तक अपने आप को कंपेयर नहीं करना स्टार्ट कर देते हो, तब तक वो वैलिडेशन अच्छा होता है या ठीक होता है। इट इज़ समथिंग बेसिंग योर ओन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स सेट बाय सम अदर पर्सन। किसी और ने अपने लिए वो स्टैंडर्ड सेट किए थे और आप आकर के अपनी खुद की वैल्यू उन्हीं के स्टैंडर्ड्स पे अपनी वैल्यू निकाल रहे हो या फिर अपनी वैल्यू को जज कर रहे हो। और ये कभी भी आपका फॉल्ट नहीं होता है कि अगर आप कहीं से बाहर से एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करते हो, तो ये प्रॉबेबली इसीलिए होता है। समथिंग विच इज़ वेरी अंडररेटेड फॉर्म ऑफ लव, एक्सेप्टेंस, विच इज़ गिवन बाय आवर नियरेस्ट वंस। और अगर वो नहीं मिलता है वैलिडेशन वहाँ से, देन वी स्टार्ट सीकिंग फ्रॉम अदर पीपल, वी स्टार्ट अडॉप्टिंग द अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म फॉर इट। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हम पीपल प्लीजिंग स्टार्ट कर देते हैं, हम अदर जेंडर वाला प्लीजिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम उस अपनी वर्थ को वी स्टार्ट वैल्यूइंग अ वर्थ, और वी स्टार्ट अटैचिंग अवर वर्थ विद द वर्क वी डू, विद द अकेडमिक्स वी आर इन। अगर हम अकेडमिक्स में हैं तो हमारी अकेडमिक्स विल डिसाइड अवर वर्थ हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने अपनी वर्थ को उस अकेडमिक से और उस काम से जोड़ दिया है। वैलिडेशन शुड बी गिवन टू एवरीवन अराउंड अस, एवरीवन हु इज़ नियर अस, और वो किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन विच यू क्रेव फॉर, क्योंकि सबके यहाँ पे सबके अपने अपने टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सबके अपने टाइप के परेशानियाँ होती हैं, उनके जो सीकिंग होती है वैलिडेशन वो भी अलग होती है। कोई इंसान अपनी जॉब में अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा है कि नहीं, अकेडमिकली कोई अच्छा कर रहा है कि नहीं, तो उसे ज़रूरत होगी इमोशनल, तो उसे ज़रूरत होगी अकेडमिक वैलिडेशन की। किसी को ज़रूरत होती है अदर जेंडर के वैलिडेशन की, कि वो जेंडर मुझे सही समझ रहा है कि नहीं, वो जेंडर मुझसे इंप्रेस हो रहा है कि नहीं। सो दैट इज़ कॉल्ड द जेंडर वैलिडेशन। बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि रोमांटिक वैलिडेशन या अदर जेंडर वैलिडेशन जो होता है, और एक होता है सोशल मीडिया वैलिडेशन, कि सोशल मीडिया पे मैंने ये सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर देता है तो उसको उसके फॉलोअर्स या लोग उसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं उसकी थॉट प्रोसेस पे। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वैलिडेशन। फिर हमारे घर में ज़रूरत होती है, अगर आपको और इन सारे वैलिडेशंस की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती, क्योंकि हम अपनी सेल्फ वर्थ, हम अपनी अप्रूवल रेटिंग किसी और के हाथ में दे देते हैं। पता नहीं कहाँ से सही है, पर हम ऐसा करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, करते रहेंगे। आई रियली वॉन्ट टू टीच माई teenage self that if someone gets more attention, more of acceptance, then you are not at fault and your self-worth is not at stake at any cost. At a very early stage, I realized and I accepted that I am a very low on self-esteem person. I am very worthless person. I am very average person, average student, average academician, or I had accepted it. तो ऐसा कोई, there was no jealousy for other people, but there was no acceptance for myself. As a woman, as a man, please don't let it decide your self-worth. Don't let others decide your self-worth. Others are the people around us on social media, on on other platforms, in our offices, in our school, in every place we have ever been to be. Because people today are very questionable in themselves. उन्होंने अपने पास में क्या किया है, उनकी चॉइसेस क्या रही हैं, दैट ऑल डिफाइन देम। वो लोग इतने क्या इतने वर्थ हैं, दैट दे आर डिफाइनिंग यू, दैट दे आर जजिंग यू ऑन योर सेल्फ वर्थ। अदर पीपल शुड बी द लास्ट इन द क्यू वेयर दे डिसाइड
your self-worth, your beauty, and how weird choices you make, and what all career path you take. And stop seeking validation from the invalid people, like the people who haven't done good in their past, in their uh, in their life choices. Do not seek their validation, do not seek their opinions. Like social media celebrities, like every other uh, person you see on social media. If someone really wants कि उन्हें external validation चाहिए, so I think it should be from the people, it should be by the people from the past. वो कोई भी हो सकता है. Read a book, read or listen to people who are good enough, who have done something of a great body in their past. और अगर उनसे मिल रहा है वैलिडेशन, आपने क्या किया है उनसे मिल रहा है, आप पहले उनको जानिए, उनको परखिए, उनकी बातें सुनिए. क्योंकि आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उनकी बातें सुन सकते हैं, आप उनकी बातें पढ़ सकते हैं. जब उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं हमारे पास में, हमारी इस एज डे एंड एज में, वी ऑल कैन डिसाइड अवर आइडल्स एंड देन यू कैन जज अपॉन इट कि उनको आपकी बात वैलिडेटिव लगती है कि नहीं लगती होगी. वो अगर होते तो वो क्या सोचते हैं. अब फिर बात आती है फीडबैक की. तो दैट इज़ द ओनली थिंग, राइट. इफ अगर आप उनको सुन लोगे, आप उनको जान लोगे, देन यू विल कम टू नो दैट उनका फीडबैक इस पर क्या होता है. क्या वो चीज़ वैलिडेट करते कि नहीं करते, क्या जो आपने करा उसको वो वैलिडेट करते कि नहीं करते. एंड वंस यू स्टार्ट सीकिंग योर वैलिडेशन फ्रॉम देयर, आफ्टरवर्ड्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और के वैलिडेशन की, आपको फिर अपने वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि आपने वो सब चीज़ें उनसे इनक्रेव कर ली हैं, आपने वो सब चीज़ें उनसे एम्बॉडी कर ली हैं अपने अंदर. वो बनने में और वो बनने में, वो चीज़ें सीखने में, वो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बिकॉज रीडिंग, लिसनिंग एंड ऑल ऑफ दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. वो सब बिल्ड होने में, आपको खुद को बिल्ड करने में टाइम लगेगा. एंड दैट इज़ व्हाई आई से stop wasting time on things that don't matter, on things which won't matter in the longer run. हम मैटर कौन करेगा, हम मैटर करेंगे. और कौन मैटर करेगा अगर हमारा सेल्फ फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा. और इफ़ वी विल गो ऑन in chasing other people's love, then I don't think we would be able to build our own foundation, the proper foundation which is required for us, for building of us. That kind of freedom and that kind of self-making will take time. Before that, you must do what? You must stop listening to people who don't understand your self-worth, who don't understand your thoughts, your process of thinking, and your struggles, your experiences. Which these things are never understood by other people. ये हम सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, हम सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कोई और नहीं समझ सकता हमारे अलावा. तो इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम द अदर पीपल जिन्हें आपकी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा नहीं है. होते हैं लोग जो आपको समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझते. सो आई थिंक यू शुड अवॉइड और कट ऑफ दोज पीपल जो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं समझते, जो लोग आपकी सेल्फ वर्थ को नहीं समझते हैं, हु वोंट एवर अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू एंड व्हाट योर डेली challenges are, and they won't ever validate you in any sense. And get in the company of the worthy people, get in the company of people who know you better, who know better than you, जिन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, जिन्हें आपसे ज़्यादा पता हो लाइफ के बारे में, जिन्हें आपसे ज़्यादा पता हो उस फील्ड के बारे में जहाँ पे आपको जाना है. चाहे वो फील्ड कोई भी हो, चाहे वो फील्ड आपके करियर रिलेटेड पाथ की हो, चाहे वो लाइफ रिलेटेड पाथ की हो, किसी से भी रिलेटेड अगर वो फील्ड है उसमें उनको ज़्यादा पता है, देन यू मस्ट सीक हिज गाइडेंस, नॉट वैलिडेशन. Yes, sometimes external validation is important because sometimes some people know better than us, but all the time that happens. ये क्या हमेशा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा कि सब लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे या फिर सब लोग हमसे अच्छा जानते होंगे. ज़्यादा जान सकते हैं पर हमारे लिए क्या अच्छा है वो नहीं जानते होंगे. It is always okay to be examined, to be tested, to be validated, but not by the people who don't have their value of self-worth, who don't know themselves, and who don't know you, and not by the fraudulent people. Fraudulent does not mean if that person has done some fraud regarding to money or something luxurious with regarding to money, but fraudulent here means that if he has done fraud with his or her life, with his past, then he certainly is not good, and
will do fraud with you and your life. When I say it is okay to be tested, to be validated, it's okay to be tested by real life people and not by someone, not by the wrong people. Because अगर आप किसी गलत इंसान के पास जाओगे, गलत इंडिविजुअल के पास जाओगे, इंसान गलत नहीं होता है, आपकी चॉइसेस उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए गलत हो सकती हैं। क्योंकि अगर किसी को इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा पता है, आप उससे डॉक्टर या फिर MBBS के बारे में पूछने चले जाओगे, देन ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन टू आस्क फॉर। एंड इफ़ यू गो टू दैट रॉन्ग पर्सन, और अगर आप उस गलत इंसान के पास जाओगे, तो आपका मन और ज़्यादा करेगा उस गलत चीज़ के पास जाने का, उस गलत सजेशंस को लेने का, उस गलत ओपिनियंस को लेने का, बार बार आपका मन करेगा। जैसे कि हमारे साथ सोशल मीडिया पे होता है, अगर कोई चीज़ हमें पता है कि वो गलत है या फिर वो अच्छी नहीं है, हमारे लिए एथिकली वो सही नहीं है, देन डेफिनेटली हम बार बार यही कोशिश करते हैं, बार बार उसी पे जाते हैं। हम सबकॉन्शियसली ही बार बार उस पे जाते हैं, और हम बार बार उस पेज पे जाते हैं, हम बार बार उसी चीज़ को अपने आसपास पाते हैं। द वे वी ऑल हैव बीन ब्रॉट अप, जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं और जिस तरीके से हमारी दिमाग की कंडीशनिंग है, तो उस हिसाब से और उस लिए हमको हमेशा एक एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो सेल्फ इल्यूमिनेशन है, वो कभी भी अपने आप नहीं होगा। अपनी सेल्फ वर्थ की वैल्यू कभी खुद अपने आप नहीं हो जाएगी। हमें उस अपनी वर्थ पहचानने के लिए भी एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा, कि जहाँ पे वी नीड गाइडेंस, वी डोंट नीड वैलिडेशन। और अगर आप अपना गाइडेंस, अपना वैलिडेशन गलत जगह से ले रहे हो, तो उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये डिसाइड करने वाले आप खुद होते हो कि आपको कहाँ से गाइडेंस लेनी है। फ़िलहाल इस डे एंड एज में हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी गाइडेंस कहाँ से लेनी है, और उस गाइड के पीछे इफ़ दैट पर्सन इज़ वर्थ इट और नॉट, इफ़ दैट पर्सन नोज़ बेटर देन अस और नॉट। There are two extreme ends where you decide to follow someone blindly, that you will follow each and everything whatever he says without the eligibility of him knowing वो आपको पढ़ाने लायक या वो आपको गाइड करने लायक है भी कि नहीं है। और दूसरा एक्सट्रीम एंड वहाँ पे आता है जहाँ पे यू डिसाइड यू विल नॉट फॉलो एनीवन, कि आप वहाँ पे किसी को भी फॉलो नहीं करोगे। सो ये दोनों ही जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, दोनों ही खतरनाक होते हैं। जहाँ पे आप किसी को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो, और जहाँ पे आप बिल्कुल ही उसकी गाइडेंस लेने से मना कर दो। अगर वो गाइडेंस सही है तब तो वो आपके लिए अच्छी है ना। So that is why I say कि you should listen to more of good people. You should listen to the people who are historic, who are iconic in their own era, और जिन्होंने अपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है, जिनका इस डे एंड एज में कुछ रिकॉर्ड है। और अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लगता है, यू कैन ऑलवेज रिजेक्ट देम, यू कैन ऑलवेज हैव अ डिबेट ऑन इट, सब कुछ हो सकता है। बट फॉर दैट डिबेट, बट फॉर द रिजेक्शन टू, आपको वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप किसी इंसान को अपना आइडियल बनाते हो, आप कभी किसी इंसान को जो रियल लाइफ इंसान है उसको आप अपना आइडियल बनाते हो, सो ही और शी इज़ नेवर टाइम टेस्टेड। वो अपनी बेस्ट पॉसिबल सेल्फ में इस समय एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, उसका आपको भी नहीं पता है। हाँ, जो लोग अभी शोबिज़ में हैं, तो वो अपनी बेस्ट पॉसिबल सेल्फ में है भी कि नहीं है, वो आपको नहीं पता है, जब तक आपने उनकी लाइफ के बारे में नहीं जाना, वो भी डीपली नहीं जाना। द थिंग इज़ रीडिंग एंड लिसनिंग टू बुक्स, क्योंकि वहाँ पे दीज बुक्स आर एग्जिस्टिंग इन एन ऑडिबल फॉर्म, जहाँ पे वो हम सुन सकते हैं, हम लोग उनमें पढ़ सकते हैं, उनका रिकॉर्ड प्रेजेंट है। और अभी तक अगर एग्जिस्ट कर रही हैं ये बुक्स, अगर अभी तक ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस हो गई ना, तभी तो ये अभी तक यहाँ पे है। अपनी सेल्फ वर्थ को खुद पहचानना इज़ फार मोर बेटर देन गोइंग टू द अदर पर्सन हु डज़ नॉट नो योर सेल्फ वर्थ, हु डज़ नॉट नो यू एज अ पर्सन। अदर जेंडर वैलिडेशन, क्योंकि अभी इसमें क्या है, द मेल्स वुड गेज फॉर फीमेल वैलिडेशन एंड फीमेल्स विल गेज फॉर मेल वैलिडेशन। You try to fill the gap of love from someone who is external of you, और बल्कि ये जो गैप भरना चाहिए था, ये आपको खुद को भरना चाहिए था। आप चाहोगे कि यहाँ पे आपको कोई दूसरा इंसान प्यार करे आकर के, दूसरा इंडिविजुअल आपसे प्यार करे आके, और बल्कि होना क्या चाहिए था, आपको ये खुद अपना गैप फिल करना चाहिए था। आप खुद से पहले प्यार करना चाहिए था, खुद से आपको पहले खुद को समझना चाहिए था। क्या होता है, ये टीनेजर्स में ज़्यादा होता है कि जहाँ पे इफ़ a guy has texted, or if they have complimented, if the other gender has complimented, if they have asked you on a date or something, that will give you such a high dopamine rush, but that won't fulfill you in the long term. सबसे अच्छा तरीका होता है पीपल डिटॉक्स पे जाना, बिकॉज नो टॉकिंग टू रैंडम पीपल ऑनलाइन, नो पीपल प्लीजिंग, just you yourself, and building up hobbies, building up yourself, your self foundation, your self worth,
finding your own solitude, finding your best friends, by finding your best partner, and setting up the foundation of your own life, and not engaging in people pleasing, impressing others for at least 3 to 6 months. You will be so energetic, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जब आपने ये टाइम अकेले और ये जब आपने टाइम अकेले बिता लिया होगा, टेक्स अबाउट 21 to 30 डेज, जहाँ पे हमें एक हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो स्टॉप टॉकिंग टू रैंडम पीपल ऑनलाइन, स्टॉप चेजिंग देयर वैलिडेशन। After you have spent that time with yourself, you will start loving yourself, you will start loving the other people around you, you will start loving your own company, which will certainly increase your confidence. Then you won't take care if what other people say about you or what other people are having opinion about you. And why do you need someone else कि आपको कोई बताए कि हाँ आप बहुत सुंदर हो, कि आप बहुत काली हो, कि आप बहुत मोटी हो? Why do you need those people around you? You must and you should seek your own validation, where you affirm that yes, I am independent enough, I am desirable enough, achieving whatever I want in my life. And you have to affirm it so many times. You have to affirm it numerous times, जब तक वो एनर्जी नेचुरली आपके अंदर एम्बॉडी ना हो जाए, जब तक वो नेचुरली आपके अंदर ना। यू मस्ट होल्ड दैट वैलिडेशन ऑफ योर सेल्फ at such a high standard and at such a high point where the opinion of others do not hold any significance of how you will feel about yourself, of how you think about yourself. That perception should not be changed because other people said something else about you. क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पहले बहुत होती थी. आई वॉज डीलिंग विद सम मेजर सेल्फ इमेज इशू. यू हैव टू अफर्म इट न्यूमरस टाइम्स, जब तक वो एनर्जी नेचुरली आपके अंदर एम्बॉडी ना हो जाए, जब तक वो नेचुरली आपके अंदर ना आ जाए. And you create an aura around it. It's your own responsibility to make the better life out of yourself, to make a better foundation for yourself and not keep suffering in the long run all the time. ये बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है कि जहाँ पे आप उस चीज़ में स्टक हो जाते हो, उस चीज़ में स्टक होकर के यू जस्ट कीप सफरिंग 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 एंड यू स्टार्ट लविंग दैट सफरिंग, यू स्टार्ट living comfortably in that suffering. Stop people pleasing, because if you will try to like perform in front of others, because we all do that, क्योंकि हम घर में और हमेशा हम यही करते हैं, we start performing in front of others because we are scared of presenting the real self to the others. हमें डर लगता है कि अगर हमने अपना रियल सेल्फ दिखा दिया तो इन लोगों का क्या होगा. that happens with me as well. क्योंकि अगर हम अपने आप के हम दूसरों के सामने खुद को परफॉर्म करने लगते हैं अगर, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पीपल प्लीजिंग, बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग आपके बारे में सोचें, ना ही उनके पास इतना नोटिस अगर कर भी लिया है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर. आज हो सकता है आप अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आप ज़मीन पर गिर गए और 4 लोगों ने आपको देख लिया, द नेक्स्ट मोमेंट यू विल गेट अप और बस सब सही चलने लगेगा, आप सबके अपने अपने काम चलने लग जाएंगे. आज आपने कुछ कर दिया है तो हो सकता है हफ्ते भर बाद वो चीज़ लोगों को याद भी ना रहे. एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो सकता है, बट वो उस एम्बैरेसिंग मोमेंट के चक्कर में आप अपना पूरा दिन ख़राब कर लो, या फिर आप अपना पूरा हफ्ता ख़राब कर लो, पूरा जीवन ख़राब कर दो. दैट इज़ नॉट वर्थ इट. नो बडी थिंक्स अबाउट यू मच except your near and dear ones. Focus on bettering your own self, focus on bettering your own worth, and always try to take up healthy coping mechanism, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो उस समय हमें कोप अप करने में मदद कर सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में वो मदद करेंगे कि नहीं, और हो सकता है उनका कुछ अलग ही रिवर्स इम्पैक्ट आ जाए. टीनेजर्स में ये बहुत सारी वो होती है, इफ़ योर क्रश डजंट लाइक यू, सो व्हाट. ये कब तक मैटर करेगा? ये आज मैटर कर रहा है, कल कर रहा है, हो सकता है 1 साल तक मैटर कर ले कि आपका क्रश आपको लाइक नहीं कर रहा है, बट हाउ डज दैट मैटर टू योर लाइफ? ठीक है, नहीं कर रहा है. एंड समटाइम्स पीपल डजंट डिजर्व अस, पीपल आरंट मेंट फॉर अस, बिकॉज दे डिजर्व बेटर, वी डिजर्व बेटर. इफ़ वन रियली वॉन्ट्स कि जहाँ पे you don't want to seek external validation from others, you have to create your own positive outlook, your outline and a model out of yourself to step into a newer version of yourself, and you have to shut off the older version. You are the only self who knows you inside and out. You are the person who knows your struggles, your thoughts, your experiences, which are going to build the future self, and not other people. And by other people I mean to say the people who are around us and who are not around us, the people we follow, the people we see on a daily basis on social media. And it does not matter
हाउ लॉन्ग दे हैव नोन यू, इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको दूसरे लोग कितने टाइम से जानते हैं, कितने सालों से जानते हैं, दे डोंट नो योर स्ट्रगल्स, दे डोंट नो योर इनर थॉट्स। हम वैलिडेशन सीख ही क्यों करते हैं? ये इतना बड़ा वैलिडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्योंकि समवेयर समडे किसी ने अपने मन के अंदर बहुत ही कमज़ोर सी इमेज बनाई होगी खुद की, बहुत ही कमज़ोर सी अपनी छवि बनाई होगी और बहुत ही लोअर सा और बहुत वीक दिखाया होगा खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझा होगा। उसने अपनी सेल्फ वर्थ की वैल्यू नहीं करी होगी, उसने अपना सेल्फ परसेप्शन बहुत ही लोअर बनाया होगा, क्योंकि उसने ये समझा होगा कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जब तक इनका अप्रूवल मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरी लाइफ की एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। द वैलिडेशन शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। येस आई एम स्मार्ट, आई एम प्राउड इनफ, येस आई हैव सम इनसिक्योरिटीज़, आई हैव सम वीकनेसेस, मेरे पास कुछ कमज़ोरियाँ हैं, मेरी कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो कि टाइम के साथ ओवरकम करी जा सकती हैं। मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, जो अगर अच्छे लोग आपको दे सकते हैं तो उनसे लीजिए, नहीं दे सकते हैं तो सीक सम अदर आइकॉनिक पर्सन, सीक सम बुक, सीक सम ऑडियो बुक, सीक whoever you want to, but he should be more knowledgeable than you, he should have experienced life more than you. Stop performing in front of public, stop performing and reduce the gap between your public self and your private self. अगर आप रियल रहोगे, इफ़ यू आर ऑथेंटिक इनफ, जहाँ पे हम पब्लिक में कुछ और होता है, हम प्राइवेट में कुछ और होता है, अगर वो हम ऑथेंटिक हो जाएंगे उस चीज़ में, तो हमें शायद वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होगा, दूसरों को भी हमारी कैपेबिलिटीज़ का पता होगा। ऑल हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज वेयर हम सबको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है लोगों से। मेरे पास भी कुछ दोस्त थे पहले जिनका मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती थी, कि अगर मैं इनके साथ में लंच करूँगी या फिर मैं ऐसा करूँगी तो इन्हें सही लगेगा या फिर इन्हें गलत लगेगा अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो हम सब लोग किसी न किसी पॉइंट पे वैलिडेशन अपने आसपास के लोगों से मांगते ही मांगते हैं, बट वो सीखने में टाइम लगता है एक तो, और जब तक वो हमें समझ में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, तब तक काफ़ी ज़्यादा हमें ये सेल्फ वैलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत देर में समझ में आता है। हमें लगता है कि नहीं, हमारे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, हम वो चीज़ अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते हैं कभी भी। अभी भी अगर ऑन ग्राउंड या फिर कभी भी किसी इंसान से पूछिए कि अगर हम किसी से बोलेंगे अभी जाकर कि सेल्फ वैलिडेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा, और उन्हें लगेगा कि नहीं, 4 लोग जब तक नहीं बताएंगे कुछ तो हम कैसे कर लेंगे, और 4 लोग जब तक ये नहीं बोलेंगे कि ये साड़ी अच्छी लग रही तब तक हम क्यों पहनेंगे। उन्होंने बोल दिया कि अच्छी नहीं लग रही, तब हम नहीं पहनेंगे। हमें चाहे वो कितनी भी अच्छी लग रही हो, हमें चाहे वो कितनी भी प्यारी हो, मन से प्यारी हो, बट हम नहीं कर सकते। तो वैसे ही गोज़ ऑन विद लाइफ, वैसे ही गोज़ ऑन विद द थिंग्स वी ट्राई, द थिंग्स वी डू, अवर करियर पाथ्स, अवर करियर चॉइसेस, अवर लाइफ चॉइसेस। तो ऐसे ही होता है। बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट आई कैनॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स राइट नाउ। ठीक है, थैंक यू सो मच। रैंडमली जो भी मेरे दिमाग में आता गया मैं बोलती रही, और हो सकता है मैंने कई बातें बीच बीच में रिपीट कर दी हो सकता है कई चीज़ें मैंने बार बार बोल दी हूँ, सो उसके लिए सॉरी, आई अपोलोजाइज ऑन इट। थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर देख लिया है आपने। और ये शायद ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को समझाने के लिए बोलती हूँ, अपने आप को बताने के लिए बोलती हूँ, ताकि मैं आज से 1-2 साल बाद मैं ये सब चीज़ें भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं नई चीज़ें डिस्कवर करने लग गई हूँ आजकल। मैं नई चीज़ें खोजने लग गई हूँ, समझ में आने लग गई मुझे। तो जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं या फिर मैं सीखती हूँ, तो आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट। और अगर आपने भी देख लिया अब तक तो थैंक यू सो मच, बाय।